नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ। आज हम कबीरदास जी के दोहे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम पढ़ते तो सब हैं, देखते भी हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। वो दोहा ये है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्या हम इसको सच में फॉलो करते हैं? क्या हम देखते हैं कि इसके बारे में कितनी गंभीर बात है, ये कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। हम इसको फॉलो करते ही नहीं है और परिणाम हमें फिर बहुत भयंकर भुगतने पड़ते, फिर हम बाद में पछताते हैं। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा, अपने विचार रखूंगा, आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुझे भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बारे में बात करते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हम चीज़ों को टालते क्यों हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि जो काम हमें करना ही है तो फिर क्यों ना अभी कर लें, और यदि अभी करने से हो सकता है तो फिर कल के लिए क्यों टालें? ये तो मूर्खता वाली बात होगी भाई। जब हमें पता है ये काम हमें करना है और हमें ही करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर अभी कर लेते हैं ना। इसके जो बिंदु होते हैं कुछ, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हो सकता है कि असफलता का डर, मतलब कि ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं, हमें इसमें सफलता मिले ही नहीं। फेलियर का जो डर होता है, भाई डरना क्यों है? भाई जो काम हमें करना है तो उस पर करेंगे, यदि फेलियर मिलेगा तो फिर रिजल्ट निकालेंगे उसके, क्या क्या चीजें थी जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। पॉइंटों को ढूंढेंगे, दोबारा से रीड आउट करेंगे, चीजों को फॉलो करेंगे कि जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, फिर कामयाब हो जाएंगे भाई। तो पहले से पहले सोच के यदि बैठ जाओगे तो फिर बेकार है ना। मन में यदि ऐसा बना लोगे कि यार मैं करूंगा तो सही, लेकिन मैं फेल हो सकता हूं, मुझे तो फेलियर का डर है, ये तो फिर अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात होगी ना। भाई फेलियर तभी तो मिलेगा जब काम करोगे। सोचते रहोगे तो फेलियर कहां से मिलेगा? और फेलियर मिलना कोई गलत बात नहीं है, फेलियर इज द पार्ट ऑफ लाइफ। यदि फेलियर मिल रही है तो समझो हम सही दिशा पर हैं। उन फेलियर्स को सही कर लेंगे तो सही हो जाएंगे, फिर जो चीज पाना चाहते हो उसको पा जाएंगे। समझ रहे मेरी बात? इसलिए इसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, फेलियर से डरना ही नहीं है। क्यों डरे भाई? एक बात है ना कि ज्यादा नहीं होगा, फेल होगा तो तजुर्बा तो होगा उसमें, ज्यादा कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। फेल हो जाएंगे तो पता तो चलेगा, किसी 10 लोगों को बताएंगे, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएंगे कि भाई यदि ये काम करने जा रहे हो ना, इन चीजों का ध्यान रखना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यदि हम उनको बताएंगे तो उनके लिए आसान रहेगा, वो तो बोलेंगे कि यार उसने बताया था ये काम कर रहा है तो ये चीजें मत करना वरना फेल होगा, रिजल्ट देरी से मिलेगा, फिर पछताएगा, फिर ये एक्शन लेगा तो ये होगा। तो वो एक्शन हम उनसे पहले से ही बता सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात होगी। दूसरा हो सकता है आलस्य। आलस, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप देखना। आलस ना जहर के समान है, बिल्कुल। आलस ऐसी चीज है ना, यदि आपने एक बार मन में ये बना लिया है कि छोड़ परे, रहने देना, पड़े हैं, सो रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं है उठने का न जागने का, बस सिर्फ सोना है, या मतलब टालना है चीजों को, ये आज नहीं करना है कल करना है। बहुत ही भयंकर बीमारी है भाई ये जहर से वास्तव में ही जहर के बराबर है। जहर लेके तो एक बार मरता है आदमी, आलस से आदमी को मारता रहता है जीवन भर, चीजों को हासिल नहीं होने देता, चीजों तक आदमी पहुंच नहीं पाता, सिर्फ सोचता रहता है, पड़ा रहता है, अपने मन में कुछ ना कुछ बुनता रहता है, उसे उधेड़ता रहता है, फिर बुनता रहता है, फिर उसे उधेड़ता रहता है। ऐसे कैसे काम होगा? यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो फिर इनको त्यागो ना भाई। यदि आपको नहीं करना है तो फिर बेकार है, फिर तो मेरी बातें बेकार है, सबकी बातें बेकार है। यदि आलस को त्यागना है तो फिर उसको फिर देरी क्यों करनी है आपको? यदि कोई मंजिल को पाना है तो फिर सो क्यों रहे हो? जगो, उठो, भागो, मेहनत करो। सोने से तो कुछ होगा नहीं। यदि आपको ये लग रहा है कि सोने से कुछ हो जाएगा, या 2-4 दिन सो के देख लेता हूँ, 10-5 दिन सो के देख लेता हूँ, इससे मुझे कुछ मिल सकता है, तो सो के देख लो, हो सकता है इसे मिल जाए तुम्हें। और पता है आपको भी नहीं मिलेगा तो फिर सो क्यों रहे हो? उठो, मेहनत करो, रुक क्यों रहे हो? रुकना नहीं है, आलस्य को हराना है, टालना नहीं है कि कल करूंगा, आज करना है, अभी करना है। सही समय का इंतजार हम बहुत ज्यादा करते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है, ये सोचते रहते हैं कि सही समय आएगा तब एक्शन लेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी आता ही नहीं है भाई। सही समय यही है जो चल रहा है। सही समय हमें बनाना पड़ता है, अपना अपने रिजल्ट अपने पक्ष में लाने पड़ते हैं भाई। मेहनत करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है जब करना पड़ता है उसके लिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई आपको ये बोले कि दिस इज योर राइट टाइम एंड यू कैन टेक एक्शन नाउ। ना भगवान आपको बोलेगा, ना सामने वाला बोलेगा, ना आपका कोई गुरु बोलेगा, ना आपका कोई अपलाइन बोलेगा, ना कोई डाउनलाइन बोलेगा। आपको ही जज करना है। और जजिंग
अभी से होती है, आज से ही होती है। सही समय यही है भाई, जो चल रहा है यही सबसे समय। यदि खराब चल रहा है, फेलियर मिले तो कोई बात नहीं, सुधारना भाई, उस पर मेहनत कर। लेकिन जो चल रहा है यही सही समय, इसको समझ लो। जितनी जल्दी समझ लोगे उतने बढ़िया है। जितनी जल्दी चीजों को आप समझ लोगे खुद से उतना बढ़िया है। जितना डिले करोगे, जितना ये सोचोगे, जो शुरू की लाइन है कि आज करे सो अब, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी ही जो चल रहा है, अभी भी जो करना है, यही सबसे बढ़िया है। आप चीजों को समझो, सीरियसली लो प्लीज, यदि लाइफ में सच में कुछ करना है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि सही समय आएगा, भाई कहाँ आता है सही समय। मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। यदि विराट कोहली भी ये सोचने लग जाए कि सही समय आएगा, इस बार रन नहीं बनाता हूँ, इस बार आउट हो जाता हूँ, अगले मैच में मेरा सही समय होगा, उसमें शतक मार लूंगा, इसमें 0 पे आउट हो जाता हूँ, ऐसा होता है क्या कहीं? हर मैच में संघर्ष करना पड़ता है, हर मैच में हर बॉल को खेलना पड़ता है, रन लेने पड़ते हैं भाग के, कैच छूटते हैं, मौके मिलते हैं, बहुत चीजें हैं भाई। उन्हीं सब चीजों को फॉलो करना है, बैठना नहीं है, आगे चलना है। दूसरा, चौथा पॉइंट हमारे हो सकता है कि हमें ना योजना नहीं बनाते हम चीजों की, हम चीजों को प्लान नहीं करते, हम डेडलाइन नहीं देते हैं चीजों को कि एक्चुअल क्या है। जो भी काम हमें करना है उसका एक प्लान होना चाहिए हमारे पास, प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि 1 महीने में इतना हो जाएगा, 1 हफ्ते में इतना हो जाएगा, 8 दिन का ये है, 15 दिन का ये है, आने वाले 6 महीने का ये, 3 महीने का ये। जब तक आपको ये नहीं पता है और सिर्फ चले जा रहे हो तो बेकार है। प्लान बनाओ ना भाई, प्लान बनाओ। प्लान बहुत अच्छी चीज है, टू डू लिस्ट बहुत अच्छी चीज है। वो फिर आपको रिमाइंड कराता रहता है। यदि आपको सच में कुछ हासिल करना है ना, तो फिर चीजें आपको हिट करेंगी दिमाग में कि यार तूने तो ये सोचा है, आज मंडे, आज ये तारीख होगी, आज तो मुझे ये काम करना है, आज तो मुझे वहां जाना है, आज तो मुझे उससे मिलना है। ये कब होगा? जब आप उसको एक लिख के रख लोगे, प्लान बना लोगे, एक टू डू लिस्ट बना लोगे, तो फिर आप रिमाइंडर बहुत अच्छी चीज है भाई। कई बार हम अलार्म भी तो लगा के सोते हैं, वो किस लिए होता है? यदि हमारी आंख ना खोले। पहले बड़े बूढ़े तो यूं उठ जाते थे, हमने भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया। यदि हम सोच के सोते हैं कि मुझे ना 9-10 बजे उठना है, तो हमारी आंख खुल जाती है। ये सोचते हैं 4-5 बजे उठना है तो खुल जाती है, लेकिन एडिशनल अलार्म होता है, वो टाइम पे बच जाता है, वो रिमाइंड कराता है कि 5 बज गए, आप उठिए, चलिए काम पे चलिए, जो आपको करना है वो करिए। सेम यहाँ पे है वही बात। योजना बनाइए, रिमाइंडर अपना जो है टू डू लिस्ट बनाइए, वो आपको रिमाइंड कराएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ये करना है, कल को वो करना है, परसों वो करना है, तो कितनी अच्छी बात है। समझे मेरी बात आप? प्लान बनाओ, अच्छा प्लान बनाओ, अच्छी टू डू लिस्ट बनाओ, फिर मेहनत करो। दूसरा, और एक और बात हो सकती है कि ना, सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो, या इधर उधर की बातों में बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हो। होता है ना कई बार कि हमें यही नहीं पता कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है। हम सोच तो रहे हैं कि हमें कुछ करना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि कब करना है, क्या करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यदि हमें यही नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, तो फिर तो सारी चीज़ों का अर्थ ही खराब हो गया ना। एक्चुअल क्या है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इस पे टाइम स्पेंड करिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए। इसको ये एडवांटेजेस के तौर पे लीजिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं। उससे कैसे काम होगा? वो तो बहुत बेकार चीज़ है ना भाई। स्क्रॉलिंग में यदि आप अच्छी चीज़ देख रहे हो तो सही है, आपके लिए बेनिफिशियल है। उसका भी एक टाइम लिमिट है कि आज मुझे इतनी देर मोबाइल चलाना है, ये चीज़ें देखनी, बात खत्म। यदि उस पर आप लगे हुए हो तो फिर अपने समय की बर्बादी कर रहे हो ना। तो फिर कैसे होगा कि जो हमें आज करना है वो अब करना है? तो फिर हम उस पर चलेंगे कैसे? जो हमारा आज का टाइटल है उस पर हम चलेंगे कैसे कि आज जो करना है वो अभी करना है, जो कल करना है वो कल नहीं, वो अब आज करना है। इसलिए इसका भी एक प्लान बनाओ, टाइम मैनेजमेंट को सीखो। इस पे के ऊपर मैं बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊंगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, कि कैसे आप अपने आप को अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकते हैं। लेकिन तब तक जो आज का टॉपिक है इस पे ध्यान दीजिए, वो यही है कि जो कल करना है वो आज करना है, जो आज करना है वो अभी करना है। ये जो बातें मैंने बताई हैं इनको अवॉइड करो, और जो नहीं करनी चाहिए थी उनको अवॉइड करो। जो मैंने बताई है इनको अपनी लाइफ में ऐड करो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ये ऐसा हो जाता है कि पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता एंड में। और पछतावा कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि आपने 2-4 साल बाद क्या हासिल किया, सिर्फ पछतावा हासिल किया, अब अपने आप को बैठे कोस रहे। मैंने समय के ऊपर भी वीडियो बनाई है, उसको भी आप जाके सुनना, वो भी सही में सही है। लेकिन ये वो समय के बर्बादी की है, ये है कि एक्शन कैसे लेना है।
जो पॉइंट मैंने बताए हैं आप उनको प्लीज़ एक बार ध्यान से सुनना, समझना, अपनी लाइफ में ऐड करना, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ओके।